वेलकम बैक टू IMPS क्लासेस। अभी हम लोगों ने उदाहरण नंबर 7 किया। अब हम लोग उदाहरण नंबर 8 पे आ गए हैं। उदाहरण नंबर 8 क्या कहता है कि निम्न प्रश्न को प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। आपको इसको प्रतिस्थापन विधि से हल करना है और ये प्रश्न इस प्रकार दिया गया है कि आफ्ताब अपनी पुत्री से कहता है कि 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। अब से 3 वर्ष में मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। इस स्थिति को बीजगणितीय एवं ग्राफीय रूपों में व्यक्त कीजिए। तो स्टूडेंट्स, पहले मैंने आपको कैसे इक्वेशंस बनाए जाते हैं उसके बारे में हमने बता दिया था। अब हम इस क्वेश्चन को इक्वेशन बनाएंगे और उसको ग्राफीय विधि प्रतिस्थापन विधि से कैसे सॉल्व करते हैं उसको भी हम बताएंगे। तो देखिए कैसे हल करते हैं। आपको कुछ करना नहीं है। पहले दो यहाँ पे लोगों की बात किया गया है, आफ्ताब और उसके पुत्री की बात किया गया है। तो यहाँ पे हम मानेंगे कि माना आफ्ताब की आयु बराबर x वर्ष। आप मान लीजिए आफ्ताब की उम्र क्या मान लिया आपने, x वर्ष, और उसकी पुत्री की आयु मान लिया आपने y वर्ष। ठीक है, फिर आप क्या करोगे, प्रश्नानुसार आप क्या लिखोगे यहाँ, आप प्रश्न के अनुसार आप इक्वेशन बनाने जा रहे हैं। पहला स्टेटमेंट देखिए क्या लिखा है, 7 वर्ष पूर्व मतलब होता है पहले। तो यहाँ पे लिखिएगा 7 वर्ष पूर्व की बात कर रहा है। तो 7 वर्ष पूर्व आफ्ताब की उम्र क्या हो रही होगी, x - 7, और उसके पुत्री का उम्र कितना रहा होगा, y - 7। अब कह रहा है तुमसे 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। तो ये 7 गुनी का था, तो यहां पे 7 का मल्टीप्लाई करेंगे तब जाके बराबर होगा। आप ऐसे भी याद कर सकते हैं कि उसकी पुत्री है तो छोटी होगी तो उसी में गुणा करेंगे तभी हमारा ये इक्वेशन बराबर होगा। ठीक है, तो अब इसको हम क्या करेंगे, इक्वेशन के फॉर्म में बना देंगे, समीकरण के फॉर्म में। x - 7 बराबर 7y - 49। तो इधर करेंगे तो x - 7y बराबर -49 प्लस 7। तो अब यहाँ पे अब क्या हो जाएगा, इसको करेंगे तो x - 7y बराबर -42। ये पहला समीकरण आपको मिल गया। यहां तक स्टूडेंट्स आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, क्योंकि मैंने इसको पहले भी आपको बताया है कि कैसे हम इक्वेशन बनाते हैं। अब हम दूसरे स्टेटमेंट पे आएंगे। 3 वर्ष पहले की बात कहा गया है, 3 वर्ष बाद है, 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। तो यहां पे लिखिएगा 3 वर्ष बाद, हम 3 वर्ष बाद की बात करेंगे। 3 वर्ष बाद क्या हो जाएगा, उसकी आयु 3 वर्ष बाद, उसकी आफ्ताब की आयु कितना हो जाएगा, x + 3, और यहाँ पे y + 3 हो जाएगा, और ये 3 गुनी रह जाते हैं। तो इसका मतलब यहाँ 3 गुनी उसकी पुत्री में गुणा करेंगे तब इक्वेशन बराबर होगा। तो यहाँ पे हो जाएगा x + 3 बराबर 3y + 9। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, x - 3y बराबर 9 - 3, x - 3y बराबर 6। ये हो गया आपका दूसरा इक्वेशन। ठीक है, अब इसको हमें प्रतिस्थापन विधि से सॉल्व करके x और y की वैल्यू हमको फाइंड करनी है। तो कैसे करेंगे देखिएगा, हम ऐसा करते हैं कि समीकरण 1 को लेते हैं।
समीकरण 1 से x का मान, x का मान क्या निकालेंगे, हम निकालेंगे x माइनस 7y बराबर -42। तो x बराबर क्या हो गया, -42 प्लस 7y। ये हो गया आपका समीकरण 3। ठीक है, अब यही x बराबर -42 प्लस 7y को हम समीकरण 2 में रखेंगे। तो यहां पे हम लिखते हैं समीकरण 3 से x बराबर -42 प्लस 7y का मान समीकरण 1 में समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखने पर क्या हो जाएगा बच्चों, आपका हो जाएगा x माइनस 3y बराबर 6। अब x की वैल्यू आप यहां पे रखिएगा तो क्या हो जाएगा, -42 प्लस 7y माइनस 3y बराबर 6। तो क्या हो जाएगा -42 और यहाँ पे क्या हो गया प्लस 4y बराबर 6। ठीक है ना। अब 42 को उस तरफ ले जाइएगा तो क्या हो जाएगा 4y बराबर 6 प्लस 42। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 4y बराबर 48, y बराबर क्या हो गया 48 बटे का 4, 4 के 4, 4 दूना 8। तो y बराबर क्या आपका मिल गया 12। अब यही 12 की वैल्यू आप समीकरण 3 में रखिएगा तो क्या हो जाएगा, समीकरण 3 से हम समीकरण 3 से क्या प्राप्त कर सकते हैं, x की वैल्यू, x बराबर -42 और प्लस -42 प्लस 7y, -42 प्लस 7 गुणित 12 तो क्या हो जाएगा -42 प्लस 82 तो क्या हो गया, यहाँ पे देखिएगा x बराबर क्या मिल जाएगा 84, तो कितना हो जाएगा 42 ही हो जाएगा। ठीक है ना। अर्थात अफ्ताब की उम्र क्या मिल गई हमको 42 वर्ष और उसकी पुत्री का उम्र क्या मिल गया 12 वर्ष। अर्थात अफ्ताब की आयु बराबर क्या हो जाएगा, अफ्ताब की आयु बराबर क्या हो जाएगा, अफ्ताब की आयु हमने x वर्ष माना था तो यहाँ पे आया है 42, तो 42 वर्ष। ठीक है ना। और उसकी पुत्री का आयु, उसकी पुत्री का आयु क्या हो जाएगा 12, y माना था तो 12 वर्ष आ जाएगा। यही आपका आंसर होगा प्रतिस्थापन विधि से। ओके, थैंक यू।